बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट में कई बड़े फेरबदल हुए। कुछ मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई तो कुछ नए चेहरे केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किए गए। इतना ही नहीं, अपने काम के दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास जीतने वाले कई मंत्रियों की प्रमोशन भी की गई है। उन्हीं मंत्रियों में से एक है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय सौंपा गया है। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास ये पोर्टफोलियो था। हालांकि खबर यह है कि हरदीप सिंह पुरी को तब पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया है जब देश के अंदर पेट्रोल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। देश के लगभग हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में पेट्रोल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर जा चुका है। और अगर ऐसे ही तेल के दाम में बढ़ोतरी होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब डीजल भी शतक लगा लेगा, यानी कि डीजल के दाम भी 100 रुपये से ऊपर होंगे। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती अब केंद्रीय मंत्री के सामने पेट्रोल के दाम कम करना होगा, क्योंकि आपको बता दें कि पेट्रोलियम मंत्रालय लगभग देश के हर नागरिक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहता है। ऐसे में हरदीप सिंह पुरी का इस मंत्रालय के अंदर दाम को कम करना अपने आप में चैलेंजिंग होगा। वैसे मंत्रालय संभालने के बाद हरदीप सिंह पुरी से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि देश में तेल की बढ़ती कीमतों को कैसे काबू में किया जाएगा, तो इसका मंत्री जी ने बड़ी मासूमियत से जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने अभी अभी ये पोर्टफोलियो संभाला है, उन्हें पहले इस विभाग के कामकाज को देख लेने दीजिए, उसके बाद निश्चित तौर पर जो भी संभव कदम हो सकेंगे वो सरकार के द्वारा जरूर उठाए जाएंगे। हालांकि हरदीप सिंह पुरी ने यह भी स्पष्ट किया कि वो देश के अंदर गैस आधारित अर्थव्यवस्था पर काम करना चाहते हैं। मतलब देश के अंदर पेट्रोल और डीजल से जुड़ी हुई बड़ी इकाइयों की जगह वो उनको गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वैसे हरदीप सिंह पुरी ने ये भी संकेत दिए हैं कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास करेगी। क्या वाकई देश के अंदर आने वाले समय में तेल की कीमतों में कमी हो सकती है? ये इतना आसान है? और आने वाले समय में केंद्रीय मंत्री के सामने किस किस तरह की चुनौतियां होंगी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि देश में तेल के दाम टीपीपी फार्मूले से तय होते हैं। पंपों पर ग्राहक को बेचे जाने वाले तेल की कीमत ट्रेड पैरिटी प्राइसिंग यानी कि टीपीपी फार्मूले से तय होती है। इसका 80-20 का रेशो रहता है, यानी देश में बेचे जाने वाले पेट्रोल डीजल के मूल्य का 80% हिस्सा विश्व बाजार में वर्तमान में बेचे जा रहे ईंधन के दामों से जुड़ा होता है। शेष 20% हिस्सा अनुमानित बाजार के अनुसार जोड़ा जाता है। जानकारों का कहना है कि भारत में कच्चे तेल के शोधन और मार्केटिंग की लागत का पंपों पर ईंधन के असल दामों से कोई लेना देना नहीं है। मोटे तौर पर केंद्र व राज्य यानी कि दिल्ली, अगर हम दिल्ली को उदाहरण के तौर पर मान के चलते हैं तो 180% तक कर वसूलते हैं, जबकि डीजल पर 141% तक कर वसूला जाता है। आधार मूल्य पर कर व अन्य तमाम खर्च मिलाकर दाम आसमान पर पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले ही रिजर्व बैंक ने सरकार को कर घटाने का सुझाव दिया था। वैसे एक सवाल ये भी उठता है कि पेट्रोल और डीजल के दामों को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जाता। आपको बता दें कि देश में तेल उत्पाद फिलहाल जीएसटी के दायरे से बाहर है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने इसे दुधारू समझ रखा है, इसलिए इस पर सर्वाधिक कर वसूलते हैं, जिससे सीधा जनता की जेब पर असर पड़ता है। वैसे इन सब कारणों के अलावा तेल की बढ़ती कीमतों की एक बड़ी वजह तेल उत्पादन भी है। तेल उत्पादन को लेकर आजकल सऊदी अरब और यूएई के बीच मतभेद चल रहा है, जिस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ोतरी की ओर हैं, जिसका असर भारतीय बाजार में भी देखा जा रहा है। ऐसे में अब सब लोगों की नज़रें केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर टिकी हुई है। देखना यही है कि वो कब देशवासियों के लिए अच्छी खबर लेकर आते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।